हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉल बैक फंक्शंस के बारे में। अब कॉल बैक फंक्शन एक प्रॉब्लम लेके आता है, कॉल बैक हेल्प, उसको हम लोग डील करते हैं प्रोमिसेस से। अब प्रोमिसेस को समझने से पहले हम लोग समझेंगे सेट टाइम आउट फंक्शंस। अब उस सेट टाइम आउट फंक्शंस के अंदर आता है सिंक्रोनस, असिंक्रोनस कोड। ये सब होता क्या है इसको समझते हैं। असिंक्रोनस कोड दैट रन्स आफ्टर सर्टेन टाइम, और सिंक्रोनस कोड जो साथ में एक ही साथ सारे कोड प्रिंट हो जाए। अब असिंक्रोनस कोड की जरूरत ही क्यों पड़ी? फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, एनिमेटेड है, ठीक है। एनिमेशन को लोड होने के लिए एक फिक्स टाइम लगता है, उस फिक्स टाइम के बाद कोई टेक्स्ट भी आएगा। अब मान लीजिए कि टेक्स्ट पहले आ गया और एनिमेशन बाद में आ रहा है, तो वेबसाइट कैसा दिखेगा? तो इसीलिए असिंक्रोनस कोड का यूज किया जाता है, जिसमें कि एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा टेक्स्ट अपीयर होगा, तो पहले एनिमेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद वो टेक्स्ट अपीयर होगा, जिससे कि हमारा वेबसाइट अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो सेट टाइम ऑफ फंक्शन करता है क्या? कॉल्स अ फंक्शन आफ्टर नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स। एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वो सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल कराता है अपने जो भी हमारा फंक्शन है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स होता है सेट टाइम आउट, उसके अंदर फंक्शन, फिर कुछ जो टाइम हम फिक्स करना चाहते हैं, जितने भी टाइम के बाद प्रिंट कराना चाहते हैं वो मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको वीएस कोड पे समझते हैं। वीएस कोड पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सिंपल सिंक्रोनस कोड क्या होता है। सिंक्रोनस कोड फर्स्ट लेक्चर से लिखते आ रहे हैं। console डॉट लॉग हेलो। सिमिलरली एक और सिंक्रोनस, ये दोनों है सिंक्रोनस, इसके अंदर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। अब इसको कॉल कराते हैं हेलो वर्ल्ड, ये दोनों साथ में प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी टाइम गैप नहीं था। अब देखते हैं असिंक्रोनस कोड, जिसमें कि हम लोग यूज करने वाले हैं सेट टाइम आउट फंक्शन का। सेट टाइम आउट हमारा फंक्शन अंदर में रहेगा, जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल console डॉट लॉग, इट विल प्रिंट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ये कुछ टाइम बाद प्रिंट करेगा, और कितने टाइम बाद? 4000 मिली सेकेंड्स। 4000। अब देखिए क्या होता है। हेलो वर्ल्ड आया, अब थोड़ा सा वेट करेंगे, 4 सेकंड बाद ये प्रिंट होगा, इट विल प्रिंट आफ्टर सम टाइम। तो यही था सेट टाइम आउट फंक्शन। तो क्या किया इसने? सबसे पहले हम लोग ये दोनों सिंक्रोनस कोड है जो कि साथ में रन कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड साथ में आया, कोई टाइम गैप नहीं। फिर हम लोग सेट टाइम आउट फंक्शन लगाए, जो कि एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल सेट किए 4000 मिली सेकेंड, उसके बाद वो प्रिंट करा रहा है हमारा, इट विल प्रिंट आफ्टर सम टाइम। तो ये था सेट टाइम आउट फंक्शन का कोड, जो कि ये सिंक्रोनस, ये असिंक्रोनस कोड के अंदर आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। तो आगे है हमारा कॉल बैक हेल्प। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉल बैक फंक्शन के बारे में समझा था। अब ये कॉल बैक हेल्प है क्या? कॉल बैक फंक्शन एक प्रॉब्लम लेके आता है, जिसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम। अब पिरामिड ऑफ डूम दिखता कैसा है ये देखिए, बहुत ही डरावना सा है। ये इतने सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर, नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ये कितना, ये इसको पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कोड को डिफिकल्ट बना देगा। तो डीपली नेस्टेड कॉल बैक फंक्शन विच कैन मेक कोड हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, वही है मैंने अभी भी बोला कि डीपली नेस्टेड कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, और ऐसा कुछ पिरामिड टाइप का क्रिएट कर देगा। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो यही इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। तो प्रोमिसेस डील्स इन क्लीनर वे विद दीज असिंक्रोनस फंक्शंस। तो प्रोमिसेस इन सारे असिंक्रोनस फंक्शन को एक क्लीनर वे में डील करता है। वो एक क्लीनर कोड लिखता है इन सब के लिए, जिसको समझने में और देखने में भी अच्छा दिखे, और सबसे ज़्यादा दिखने से ज़्यादा समझने में आसान हो एक प्रोग्रामर के लिए, वही सबसे अच्छा चीज़ होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोमिसेस के बारे में। प्रोमिसेस में हमारे पास क्या होता है? प्रोमिसेस में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, डॉट, देन, रिजॉल्व, रिजेक्ट। अब ये तीनों चीज़ें काम कैसे करते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आगे के वीडियोस में हम लोग ये भी सीखने वाले हैं, और भी डेप्थ में प्रोमिसेस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे देखते हैं डॉट देन। डॉट देन करता है क्या? दिस मेथड इज यूज टू हैंडल द इवेंचुअल रिजल्ट ऑफ एन असिंक्रोनस ऑपरेशन। एक असिंक्रोनस ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए डॉट देन का यूज करेंगे। इट टेक्स टू ऑप्शनल कॉल बैक फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट। दो वैल्यूज रहेंगी इसमें एज आर्ग्यूमेंट, एक होगा ऑन फुलफिल्ड, ये एक होगा ऑन रिजेक्टेड। ऑन फुलफिल क्या करेगा? अगर वो हमारा रिजॉल्व कर दे रहा है तो वो फुलफिल करके रिजल्ट प्रिंट करा देगा। अगर वो हमारा केस ट्रू नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको वहीं पे खत्म कर देगा। अब रिजॉल्व और रिजेक्ट ये हमारा यहाँ पे कैसे मदद करेगा? रिजॉल्व करेगा, दिस फंक्शन इज यूज टू इनसाइड द एग्जीक्यूटर फंक्शन। ये भी सेम एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर प्रिंट कराएंगे। द फंक्शन पास टू द न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर
टू फुलफिल द प्रॉमिस। ये क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है ऑन रिजेक्टेड, उसको फुलफिल कराने के लिए क्या किया जा सकता है, वो रिजॉल्व के अंदर लिखेंगे हम, ठीक है। इट टेक्स एन ऑप्शनल वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट विच रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस इज रिजॉल्व विथ। तो इसमें भी एक ऑप्शनल वैल्यू एज अ पैरामीटर डालेंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये हमारा रिजॉल्व हो सकता है या नहीं, ठीक है। रिजेक्ट क्या करेगा, लाइक रिजॉल्व इट टेक्स एन ऑप्शनल वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट, जैसे उसके अंदर ऑप्शनल वैल्यू डाले थे उसी वैसे यहाँ पे भी ऑप्शनल वैल्यू डालेंगे और फिर उसको प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे। विच रिप्रेजेंट्स द रीजन फॉर द रिजेक्शन, ये रिजेक्ट क्या करेगा, ये तो रिजॉल्व करा रहा था उस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको ट्रांजिशन वे मतलब करा के उसको प्रिंट करा दे रहा था। रिजेक्ट क्या करेगा, एक प्रॉपर रीजन के साथ उस प्रॉब्लम को अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसको रिजेक्ट करा देगा। इसको वीएस कोड पे समझते हैं, ये कहानी की तरह था एकदम पूरा, लेकिन इससे हो सकता है नहीं समझ में आया, और इसको वीएस कोड पे देखते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट कर लिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे आगे, ठीक। लेट सबसे पहले एक प्रॉमिस बनाएंगे, एक फंक्शन लेट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू, न्यू फंक्शन बनाने वाले हैं, न्यू प्रॉमिस फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन इसके अंदर दो पैरामीटर जो कि होंगे रिजॉल्व और दूसरा होगा रिजेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर डालेंगे हम अपना, ये पूरा चीज़ हो रहा है एक असिंक्रोनस फंक्शन को बेटर वे में दिखाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि पार्टिकुलर टाइम के बाद हमको प्रिंट करा के देगा वैल्यू हमारा। सेट टाइम आउट, इसके अंदर फंक्शन लिखते हैं, उसका सिंटैक्स अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है, सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है। अब कंडीशन डालेंगे इसके अंदर कि क्या हो सकता है। अब सक्सेस मैसेज को पहले सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू दे देंगे, अगर ये ट्रू रहा फिर उसके अंदर इफ कंडीशन एल्स कंडीशन यूज करेंगे कि अगर ये ट्रू है तो प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो लेट सक्सेस इक्वल टू ट्रू इफ सक्सेस देन प्रिंट console, if success then resolve, इसमें प्रिंट नहीं कराएंगे, देन रिजॉल्व ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक। फिर जब ये हमारा हो जाएगा उसके बाद हमारा आएगा एल्स का कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तो क्या होगा, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक। एल्स के अंदर आएगा हमारा रिजेक्ट, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये रिजेक्ट कर देगा, ऑपरेशन फेल्ड। और कितने टाइम के बाद ये प्रिंट कराएगा, वो टाइम भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये था सेट टाइम आउट फंक्शन का लिखने का तरीका, कि सेट टाइम आउट फंक्शन, पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे फिर उसके बाद कितने टाइम के बाद वो प्रिंट कराना है। तो फंक्शन में हमारा था एक सक्सेस मैसेज प्रिंट कराना, अगर वो ट्रू है तो ट्रू करेगा, नहीं तो ट्रू है तो उसको रिजॉल्व करके प्रिंट कराएगा, अगर वो नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा एल्स के कंडीशन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब डॉट देन आएगा, वो क्या करेगा, ये चीज़ होने के बाद वो चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं था तो उसको कैसे रिजॉल्व करा सकते हैं या फिर उससे कैसे डील करेंगे। फंक्शन इसके अंदर कुछ वैल्यू console डॉट लॉग फुलफिल, और फिर हमारा वैल्यू प्रिंट करा देगा साइड में फुलफिल होने के बाद। अब देखिए जो फुलफिल नहीं हुआ उसका रीज़न क्या था, जो हमने यहाँ पे रिजेक्ट यूज़ करा है, रिजेक्ट ऑपरेशन फेल्ड, अब उसको उसका रीज़न क्या है, ये डॉट देन देगा प्रिंट करा के हमें, डॉट देन फंक्शन के अंदर रीज़न, ऑफ कोर्स रीज़न अगर वो ट्रू नहीं है तो इसीलिए नहीं करेगा प्रिंट, console डॉट लॉग रिजेक्टेड, ठीक है, विथ रीज़न। तो ये था हमारा प्रॉमिस लिखने का कोड। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका फ्लो कैसे होगा। लेट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, एक फंक्शन बनाएंगे प्रॉमिस, उसके अंदर दो वैल्यूज आएगी एज अ पैरामीटर, रिजॉल्व और रिजेक्ट।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सेट टाइम आउट फंक्शन एक असिंक्रोनस फंक्शन लिखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग एक कंडीशन लेंगे, जिसमें हमारा रहेगा सक्सेस रहा तो ट्रू कर प्रिंट करेगा, अगर सक्सेस नहीं रहा तो रिजेक्ट प्रिंट करेगा, रिजेक्ट करेगा उस जो भी हमारा वहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और कितने टाइम के बाद 2000 मिली सेकेंड के बाद। तो फिर उसके बाद क्या करेगा, अगर ये हो रहा था रिजेक्ट तो क्यों हो रहा था, और अगर ये प्रिंट हो रहा था तो क्यों हो रहा था प्रिंट, उसके लिए हम लोग डॉट देन का यूज़ करेंगे। फंक्शन वैल्यू जो हमारा सिंटैक्स होता है डॉट देन लिखने का, ये होता है। फिर उसके बाद हमारा वो प्रिंट करेगा कि इसलिए ये प्रिंट करा रहा था क्योंकि वो वैल्यू से मैच हो रहा था। फिर उसके बाद फंक्शन रीज़न, क्यों वो प्रिंट नहीं करा रहा था, तो इसी वजह से नहीं करा रहा था, रीज़न भी है हमारा। तो ये था हमारा डॉट देन लिखने का तरीका, रिजॉल्व लिखने का तरीका और रिजेक्ट लिखने का तरीका। इसको अगर हम प्रिंट करा के देखें तो फुलफिल्ड ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये था हमारा ये प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट। प्रोमिसेस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन वो हम लोग धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेक्चर से समझने का ट्राई करेंगे। अभी जो बेसिक चीज़ें थी प्रोमिसेस में वो मैंने अभी कवर कर दिया है। ठीक है, प्रोमिसेस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, इसके स्टेट्स आते हैं, वो उन सब के लिए ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है कंप्लीट कराने में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा था, टेस्ट में बिजी थे। पर ठीक है, हम बीच बीच में टाइम निकाल के करते रहेंगे, वीडियोज़ में कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करेंगे। अगर इस वीडियो वगैरह से रिलेटेड कोई भी डाउट आते रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक बार में क्लियर ना हो, लेकिन तो अगर इंटरेक्शन बना रहेगा तो उससे अच्छा होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।